अस्सलाम वालेकुम। गज़ाला नईम आपके साथ है। आज मैं बहुत प्यारी दोस्त और अपनी सिस्टर के यहाँ अफ्तार में गई और माशाल्लाह उन्होंने दोस्त के मामू का इंतकाल हो गया था, तो उनकी फातिहा के लिए भी गए थे और फिर उसके बाद सिस्टर के यहाँ इफ्तारी थी हमारी। मगर हमारी दोस्त ने बहुत ही इसरार किया, बड़ी मोहब्बत से हमारे पहुंचने तक बेतहाशा अफ्तार तैयार कर लिया था। फिर सिस्टर आ गई अपने बच्चों के साथ और उन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी इफ्तारी का और खाना वाना बना के लाई। तो यानी कि हम दोनों घरों के मेहमान बन गए और इस तरह जो है वहाँ पे हम लोग जमा हुए और बहुत अफ्तारी की दुआ अफ्तार से पहले की गई और उसके बाद जो है फिर अफ्तारी के बाद थोड़ी देर बैठ के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गपशप की गई। और जिसमें से एक अहम टॉपिक ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिन लोगों के बच्चे हैं वो भी खुश हैं, यानी कि इस बात से ना खुश हैं कि भाई हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और हमारी बड़ी ज़िम्मेदारियां हो गई हैं और बच्चे जो है उस तरह हमें जवाबी तौर पे पार्टिसिपेट नहीं करते जितना हम बच्चों के लिए काम करते हैं। तो बहरहाल ये तो एक अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दी है हमें, तो हमें बहुत खुश उसलूबी से एक अमानत समझ के बच्चों की तरबियत करनी चाहिए और इस तरह तरबियत करनी चाहिए जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना थे वो हमारे अंदर भी हों और हमारे बच्चों के अंदर भी हो। अगर हम मेहमान नवाज हैं तो हमारे बच्चे भी मेहमान नवाज होंगे। अगर हम झूठ बोलते हैं तो यकीनन माहौल से सीख के हमारे बच्चे भी झूठ बोलेंगे। और यहाँ पे गर्मा गर्म बहुत अच्छी चाय पिलाई जा रही है हमें और चाय से एंजॉय करते हुए हमारी दोस्त जो है वो एक टॉपिक पे बात कर रही है कि जब शौहर जो हैं उनसे बेबात ख़र्चा मांगती हैं तो शौहर कहते हैं कि इनके मुंह जो हैं वो बंद हो जाए, म्यूट हो जाए। और बहरहाल वो बड़े मज़ाहिया स्टाइल में उन्होंने ये बातें बताई हमें कि शौहर हजरात जो हैं वैसे तो सब कुछ घर वालों के लिए ही कमाते हैं, मगर जब बेगमात स्पेशली कुछ उनसे मांगती हैं तो वो अ, उस वक्त जो है ज़रा बुरा मानते हैं या खुश दिली से अदायगी नहीं करते उनके अखराजात की, या बहरहाल करते हैं। मैं तो समझती हूँ कि तमाम शौहर हजरात ज़िम्मेदारी है जिनके ऊपर घरों की, तो बड़ी खुश उसलूबी के साथ जो है मेहनत करते हैं और अपने घर के अखराजात चलाते हैं। तो बेगमात को भी अपने शौहरों की बड़ी कदर करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और सबसे बढ़कर रिज़्क़ हलाल के ज़राए इस्तेमाल करते हुए रिज़्क़ कमाना चाहिए। और वही रिज़्क़ हमारे बच्चों में जो है हलाल रिज़्क़ से कमाया हुआ जब पैसा हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो यकीनन वो मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र या पैगम्बराना तर्ज़ फ़िक्र के हामिल बच्चे जो है होते हैं। और इसी तरह अगर हम हराम कमा के अपने बच्चों को खिलाते हैं तो हमारे बच्चों की तर्ज़ फ़िक्र जो है उसमें ख़ुद ब खुद मनफियत आ जाएगी और बुराई आ जाएगी और अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद उन्होंने बहुत मज़ेदार पुलाव बनाया हुआ था, रायता बनाया हुआ था, उससे हमारी